नमस्कार नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। आज हम बात करेंगे गांधी परिवार की एक और वीआईपी सीट अमेठी की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अमेठी लोकसभा सीट भी चर्चित सीटों में से एक है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट का परिणाम देश भर में सुर्खियों में रहा। देश भर में इस सीट ने सुर्खियां बटोरी। बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने बेहद कांटेदार मुकाबले में कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल गांधी को हरा दिया और बाद में राहुल गांधी केरल से सांसद चुने गए तो स्मृति ईरानी केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बनी। फैजाबाद मंडल में पड़ने वाली अमेठी संसदीय सीट का देश की राजनीति में खास मुकाम है। साल 2019 से पहले तक ये सीट गांधी परिवार की अति सुरक्षित सीटों में से एक मानी जाती थी। रायबरेली की तरह ही अमेठी से भी राहुल गांधी और गांधी परिवार का देखिए गहरा नाता रहा है। संजय गांधी के बाद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी यहां से संसदीय चुनाव जीत चुके हैं। अमेठी उत्तर प्रदेश का 72वां जिला है और इसे 1 जुलाई 2010 को नया जिला बनाया गया था। कभी इस क्षेत्र का नाम छत्रपति साहूजी महाराज के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर अमेठी कर दिया गया। और देखिए, साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला यहां पर, तो बीजेपी को 3 सीटों पर जबकि समाजवादी पार्टी ने यहां 2 सीटों पर जीत दर्ज की। साल 2017 के चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट यहां से नहीं मिली। साल 2019 के आम चुनाव में अमेठी सीट पर 27 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला जो था कांग्रेस के राहुल गांधी और बीजेपी की स्मृति ईरानी के बीच में ही था। और यहां पर भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन ने अपना कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा था, यानी कि यहां पर सिर्फ मुकाबला राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच में ही था। चुनाव में स्मृति ईरानी को कुल 4,86,000 और 514 वोट मिले, जबकि राहुल गांधी के खाते में 4,13,394 वोट पड़े थे। 94% वोट इन्हीं दोनों नेताओं को मिले थे। स्मृति ईरानी ने 55,120 मतों के बड़े अंतर से राहुल गांधी को हरा दिया था। तो आइए जानते हैं कि अमेठी लोकसभा सीट का राजनीतिक इतिहास क्या है और कैसे ये सीट गांधी परिवार की अति सुरक्षित सीट बनी। सबसे पहले हम आपको बताते हैं अमेठी का सियासी गुणागणित क्या है। अमेठी का जो सीट है वो 1967 में अस्तित्व में आई। इसके बाद शुरुआत से ही इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा। पहली बार इस सीट से गांधी नेहरू परिवार ने चुनाव लड़ा और उसके बाद साल 1977 के लोकसभा चुनाव में संजय गांधी ने यहां पर चुनाव लड़ा। देखिए, शुरुआत से ही ये सीट गांधी परिवार के कब्जे में रही है। 1977 में देखिए यहां से संजय गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा देखिए यहां पर बात करें तो रविंद्र प्रताप सिंह ने 75,844 वोटों के बड़े अंतर से उन्हें चुनाव यहां पर हराया था। तब रविंद्र प्रताप सिंह कांग्रेस के खिलाफ में विपक्षी के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर यहां पर उतरे थे। इसके अलावा जब 1980 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार गिरी तो फिर से यहां पर उपचुनाव हुआ, लेकिन अमेठी लोकसभा सीट 1967 में अस्तित्व में आई और इसके बाद में कैसे ये गांधी परिवार के खाते में जाती रही और कैसे गांधी परिवार का यहाँ पर का दबदबा रहा है। देखिए, अमेठी लोकसभा सीट 1967 में जब अस्तित्व में आई थी उस समय यहाँ कांग्रेस का ही उम्मीदवार जीता। उसके बाद में 1980 में यहाँ पर अमेठी से संजय गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए। इस बार उन्होंने अपनी हार का बदला लिया। उन्होंने रविंद्र प्रताप सिंह को करारी शिकस्त दी और रविंद्र प्रताप 1,28,545 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव हारे थे। ये उस समय का आंकड़ा है। इस बार उन्होंने देखिए पिछली हार का बदला जरूर लिया, एक बड़े अंतर से हराया, एक संदेश भी देने की कहीं ना कहीं कोशिश की कि जो हार का बदला था वो कहीं ना कहीं हमने 1980 में लिया, यानी कि रविंद्र प्रताप 1,28,545 वोटों के जब बड़े अंतर से हारे तो ये कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश की गई। संजय गांधी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई और सीट पर फिर से चुनाव हुए। 1984 के चुनाव में राजीव गांधी यहां से चुनावी मैदान में उतारे गए, जिन्होंने मेनका गांधी को चुनाव में हराया था। मेनका गांधी भी गांधी परिवार से थी, लेकिन वो विपक्ष में थी। उन्होंने मेनका गांधी को राजीव गांधी ने करीब 3,14,878 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। ये एक बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा देखिए तब से ये सीट गांधी परिवार का गढ़ बन चुकी है। और देखिए, अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं साल 1989 के चुनावी आंकड़े पर, क्योंकि ये चुनाव कांग्रेस के लिए मायूसी भरा जरूर रहा है और इस चुनाव में कांग्रेस
बुरी तरीके से हारी थी। देखिए, हम आपको बताते हैं कि साल 1989 के जो चुनावी आंकड़े हैं वो इस प्रकार से है। 1989 में कांग्रेस की जबरदस्त यहां पर हार हुई। वहीं बीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल ने यहां लगभग 143 जो सीटें थी वो जीतने में कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल की। यूनाइटेड फ्रंट की बाकी पार्टियों ने भी कुछ ज्यादा कमाल नहीं किया, लेकिन बीपी सिंह ने कमाल जरूर किया। यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 85 सीटें मिली। कांग्रेस का जो वोट बैंक और जो वोट प्रतिशत रहा है करीब यहां पर 39.5% रहा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वहीं यूनाइटेड फ्रंट का जो लगभग 24% रहा। बीजेपी का जो वोट प्रतिशत था करीब 11.4% था। साल 1989 में कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई, उससे केवल 197 सीट। और देखिए भाई, बीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल ने 143 सीटें यहां पर जीती थी। एक बड़ा कमाल बीपी सिंह ने किया, यानी कि जब राजीव गांधी चुनाव में उतरे थे उस वक्त वो कहीं ना कहीं बीपी सिंह के नेतृत्व में उन्होंने बड़ा कमाल नहीं दिखाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जरूर कमाल दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर 85 सीट जीतने में कहीं ना कहीं कामयाब रही। अब हम वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें कि कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत कैसा रहा, यूनाइटेड फ्रंट का वोट प्रतिशत कैसा रहा, बीजेपी का वोट प्रतिशत कैसा रहा, कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट प्रतिशत में गिरावट जरूर दर्ज की गई। 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी ने अमेठी से चुनाव की शुरुआत की थी। आपातकाल के बाद के युग में कांग्रेस पार्टी विरोध की भावना अपने चरम पर थी, क्योंकि उस वक्त जब इमरजेंसी देश में लगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का देश भर में जबरदस्त विरोध हो रहा था। तब संजय गांधी जनता पार्टी के रविंद्र प्रताप सिंह से हार गए थे। ये कहीं ना कहीं इमरजेंसी का ही साइड इफेक्ट था, और यह पहली बार था जब अमेठी ने किसी गैर कांग्रेसी उम्मीदवार को वोट दिया था। और उसी चुनाव में इंदिरा गांधी कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाली रायबरेली सीट से चुनाव हार गई थी। इसके बाद साल 1980 में संजय गांधी ने अमेठी से जीत हासिल की, लेकिन एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु का कारण यह सीट खाली हो गई। और देखिए, संजय गांधी की मृत्यु के बाद उनके बड़े भाई राजीव गांधी ने राजनीति में कदम रखा। 1981 के अमेठी में चुनाव हुए। उपचुनाव में राजीव गांधी ने लोक दल के उम्मीदवार शरद यादव को करीब 2 लाख वोटों के एक बड़े अंतर से हराया और जीत हासिल की। अब देखिए, साल 1984 से लेकर साल 1998 तक का जो चुनावी आंकड़े हैं वो किस प्रकार से रहे, वो हम आपको बताते हैं कि राजीव गांधी अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कई बार अमेठी का प्रतिनिधित्व किया, यानी कि अमेठी से चुने गए। इसके बाद देखिए, साल 1984 84 में, साल 1989 और साल 1991 में भी वो यहां से चुनाव जीते। और साल 1991 के बाद राजीव गांधी की डेथ हो जाती है। और देखिए, राजीव गांधी की 1991 में डेथ हुई तो उनके बाद सतीश शर्मा यहां से चुनाव जीते। उपचुनाव में उनको जीत मिली। सतीश शर्मा गांधी परिवार के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। साल 1996 में सतीश शर्मा फिर से यहां पर चुनाव जीते। साल 1998 के चुनाव में सतीश शर्मा बीजेपी के संजय सिंह से एक चुनाव जरूर हारे। और देखिए, जब हम साल 1998 के बाद की सियासत पर नजर डालते हैं तो सोनिया गांधी का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही वो काल है जब सोनिया गांधी ने अपने पति की मौत के बाद राजनीति में कदम रखा था। उन्होंने कई और इसके बाद देखिए, उनकी विरासत और उनकी पार्टी को सोनिया गांधी ने आगे बढ़ाया। सोनिया गांधी को सियासत में कदम रखे हुए करीब 2.5 दशक हो चुके हैं। इस दौरान सोनिया गांधी ने करीब 2 दशकों तक कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला और सोनिया गांधी ने अध्यक्ष रहते हुए पार्टी को करिश्माई नेतृत्व दिया और पार्टी को सत्ता में वापसी करवाई। ये कहीं ना कहीं सोनिया गांधी की करिश्माई का ही एक करिश्मा था कि 2014 में, फिर उसके बाद 9 में भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, 2004 में सत्ता में आई। 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में गई तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 10 साल से प्रधानमंत्री है। कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है। गांधी परिवार की अजय मानी जाने वाली इकलौती नेता सोनिया गांधी है जिन्हें कभी चुनावी मात नहीं खानी पड़ी है। और जबकि संजय गांधी से लेकर इंदिरा गांधी तक, मेनका गांधी, अरुण गांधी और इसके अलावा राहुल गांधी तक को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जो है एक अजय नेता रही है। अब देखिए, सोनिया गांधी की राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई इस पर भी नजर डालते हैं। साल 1997 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। उसके बाद वो 62 दिन बाद कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी, यानी कि 97 में वो सिर्फ सदस्य बनी थी। लेकिन 1997 से लेकर 2017 तक लगातार वो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी रही। कांग्रेस पार्टी में इतने लंबे समय तक कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष नहीं रहा, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू ही क्यों ना हो। सोनिया गांधी इतने लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की कमान संभाले रखी, पार्टी को संभाला। इसके बाद में देखिए, सोनिया गांधी पहली बार साल 1999 में लोकसभा चुनाव में लड़ी और उन्होंने बेल्लारी यानी कि कर्नाटक में जो पड़ती है सीट और अमेठी उत्तर प्रदेश, इन दोनों ही सीट से चुनाव लड़ा।
सोनिया गांधी दोनों सीट से विजय हुई, इसके बाद उन्होंने बेल्लारी की सीट को छोड़ दिया और अमेठी की सीट को बरकरार रखा। इस प्रकार से वो लगातार इस सीट से चुनावी मैदान में रही। सोनिया गांधी देखिए दोनों जब सीटों से वो चुनाव लड़ी तो एक सीट उन्होंने छोड़ी, इसके बाद उन्होंने बेल्लारी की सीट को छोड़ दिया और अमेठी की सीट पर लगातार वो बरकरार रही। 1999 में वाजपेयी की अगुवाई में सरकार बनी और साल 2000 तक अटल बिहारी प्रधानमंत्री रहे। 2004 में सोनिया गांधी ने अमेठी सीट से अपने बेटे राहुल गांधी को चुनाव लड़वाया, खुद रायबरेली सीट पर शिफ्ट हो गई, जहां से अभी तक सांसद वो रही है। सोनिया गांधी की अगुवाई में 6 साल के संघर्ष के बाद पार्टी ने 2014 में फिर से सत्ता में वापसी की। ये कहीं ना कहीं ये उनके करिश्माई नेतृत्व का ही वो है कि इसके बाद वो कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापस आती है। सोनिया गांधी की अगुवाई में 6 साल बाद कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष करती रही और उसके बाद में वो सत्ता में आती है। उसके बाद सोनिया गांधी की प्रधानमंत्री बनने की चर्चा जोरों पर रही, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बनी। उन्होंने प्रधानमंत्री पद की कुर्सी को ठुकरा दिया, मनमोहन सिंह को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। साल 2009 के आम चुनावों में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में आई और 1991 के बाद पहली बार 200 से अधिक सीटों के ज्यादा से अंतर से वो सत्ता में वापसी करती है। इस बार भी लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बनती है, वो दोबारा मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोनिया गांधी के मन में ये जरूर था कि अगर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं तो बेहतर एक नेतृत्व भी होगा और बेहतर प्रधानमंत्री पद का वो संभाल भी पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सोनिया गांधी पर एक दबाव जरूर था। और 1999 में बीजेपी की अगुवाई में सरकार बनी और वाजपेयी के नेतृत्व में जब सरकार बनी थी तो वो 2004 तक चलती रही, यानी कि 5 साल लगातार वाजपेयी ने सरकार चलाई। उसके बाद से देखिए किस प्रकार से 2004 का जो समीकरण बनता है, समीकरण बनने के बाद में कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में आती है और 10 साल देखिए कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही। 2004 में सोनिया गांधी अमेठी सीट से चुनाव लड़ने के बाद खुद रायबरेली शिफ्ट हुई और जहां से उन्होंने अभी तक सांसद रही, लेकिन अब वो राज्यसभा चली गई है। इसके बाद में ये सीट उन्होंने कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए छोड़ दी है। एक इमोशनल संदेश देने की कोशिश भी कहीं ना कहीं सोनिया गांधी ने की और उन्होंने एक संदेश दिया कि अब मैं आपको अपना बेटा सौंपती हूं। और देखिए अमेठी सीट को गांधी परिवार की पॉलिटिकल डेब्यू सीट भी कहा जाता है। संजय गांधी और राजीव गांधी की तरह राहुल गांधी ने भी अपना पॉलिटिकल डेब्यू यहीं से किया था। वह ऐसा करने वाले गांधी परिवार की 5वीं शख्सियत है और इससे पहले 2004 के चुनाव में राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को 1,07,903 वोटों के बड़े अंतर से हराया। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की ओर से कुमार विश्वास भी चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन खास जीत उनको हासिल नहीं मिल पाई। अब देखिए स्मृति ईरानी ने हार का बदला लिया है, कैसे लिया इस पर भी हम बात करेंगे। राहुल गांधी 2014 के बाद मोदी लहर में भी इस सीट को बचाने में कामयाब हुए। इस चुनाव में कांग्रेस नेता स्मृति ईरानी को 1,07,000 से अधिक वोटों से उन्होंने हराया है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर अपनी हार का बदला जरूर लिया, लेकिन इसके बाद देखिए इस चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने करीब 55,000 वोट के अंतर से चुनाव जीता था। ये एक बड़ा मार्जिन तो नहीं था, लेकिन संदेश देने की कोशिश जरूर की थी उन्होंने। और देखिए वोट के अंदर से अगर देखा जाए तो ये चुनाव बड़ा नहीं, लेकिन मार्जिन में ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं वो सीट को बनाए रखने में कामयाब रही, संदेश देने में कामयाब रही कि जो हमने 2014 का जो बदला था वो लिया। ऐसे में देखा जाए तो एक और ये सीट गांधी नेहरू परिवार का गढ़ भी मानी जाती है, लेकिन इस सीट पर संजय गांधी और उनकी पत्नी मेनका गांधी को हार भी झेलनी पड़ी है। और देखिए अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भी इस सीट पर हार झेलनी पड़ी है। वर्तमान में वो केरल के वायनाड से सांसद जरूर है, लेकिन यहां से भी अब वो देखिए चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं और इसी वजह से आगामी चुनाव को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं। और इसी वजह से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहां से चुनाव फिर से वो लड़ती हैं और लगभग वो यहां से जीतने में कामयाब होती, लेकिन इस बार के चुनावी समीकरण और सियासी समीकरण दोनों उलट है। स्मृति ईरानी के पास में एक चुनौती है कि इस बार वो दोबारा अपनी जीत को रिपीट करे, लेकिन राहुल गांधी के पास ये चुनौती जरूर रहेगी कि वो अपनी सीट जो गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती है उसको बचाए रखी, उसको फिर से वो वहां पर अपना गढ़ को अपने कब्जे में ले, ये चुनौती जरूर है। और अभी तक तो हमने अमेठी लोकसभा सीट का इतिहास जाना कि कैसे इस सीट पर गांधी परिवार ने कब्जा जमाया, कब कब गांधी परिवार को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब हम ये भी जानते हैं कि जातीय समीकरण यहाँ के कैसे हैं और कैसे यहाँ की सियासी फिजा बदलती है। ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं कि देखिए ऐसा है अमेठी का जातीय समीकरण की अमेठी में दलितों की वोटरों की संख्या करीब 26% के करीब मानी जाती है। इसके अलावा देखिए हम वहाँ पर दूसरे वोटरों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम वोटर भी है। मुस्लिम वोटरों की संख्या
करीब 20% के करीब मानी जाती है। ब्राह्मण वोटरों की संख्या करीब यहाँ पर 18% के आसपास मानी जाती है। लेकिन यहाँ देखें हम कि सबसे अधिक जो आबादी है वो ओबीसी वोटरों की है। इनकी संख्या करीब 34% से अधिक है, जैसा कि आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और देखिए इस प्रकार से हम अमेठी लोकसभा सीट की में कुल जनसंख्या कितनी है, वोटरों की जनसंख्या, ये भी हम जानेंगे, और वहाँ हिंदू आबादी कितनी है ये भी हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर 24,46,937 कुल वोटरों की संख्या है, ये अमेठी लोकसभा सीट का है। इसके अलावा अगर हम देखें कि यहाँ पर हिंदू आबादी, तो हिंदू आबादी की संख्या यहाँ पर करीब 80 से 85% है। देखिए यहाँ पर 80 से 85% हिंदू आबादी है, लेकिन यहाँ पर देखिए 15 से 20% मुस्लिम आबादी भी है, जैसा कि आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझ सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ईसाई आबादी भी है, करीब 0 से 5% है। सिखों की आबादी भी करीब 0 से 5% है। इसके अलावा देखिए जो बौद्ध धर्म के लोग हैं कहीं ना कहीं वो भी 0 से 5% यहाँ पर आबादी है, और जैन धर्म की आबादी भी करीब 5%, यानी कि यहाँ पर सभी धर्म के लोग हैं और सभी धर्मों की जनसंख्या अच्छी खासी है। लेकिन यहाँ पर हिंदू आबादी सबसे ज्यादा है, जिसकी हम पहले मैं आपको जिक्र करके बता सका हूँ। इसके अलावा देखिए यहाँ पर शहरी आबादी को भी जानना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर शहरी आबादी जो है 4% है, तो ग्रामीण आबादी करीब 96% है, यानी कि अमेठी में जो लोग हैं वो ग्रामीण लोग अलग है, मतलब सबसे ज्यादा है। शहरी आबादी यहाँ पर 4%। इसके अलावा देखिए अनुसूचित जाति की आबादी 26% है, अनुसूचित जनजाति यहाँ पर एक भी नहीं है। देखिए अगर हम जनरल कैटेगरी को देखें या ओबीसी कैटेगरी को देखें तो करीब 74% आबादी उनकी यहाँ पर होती है। अमेठी लोकसभा सीट पर वोटरों की संख्या हमने बताया कि यहाँ पर कुल मतदाता 17 लाख से भी ज्यादा है, 17,43,000 यहाँ पर मतदाता है। देखिए हम मतदाताओं की संख्या भी लगातार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं, बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुल मतदाता 17,43,000 है, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या 8,18,000 से भी अधिक मानी जाती है, जैसा कि आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख पा रहे हैं। इसके अलावा देखिए पुरुष मतदाता 9 लाख है यहाँ पर, उसके अलावा 9,24,000 ये पुरुष मतदाताओं की संख्या है, और देखिए महिला मतदाता भी है, और कुल मतदाता 17 लाख यहाँ पर। इस प्रकार से हम यहाँ पर मतदाताओं को आंकड़ा बता रहे हैं। यहाँ पर युवा मतदाता भी काफी संख्या में भाग लेते हैं और वोटिंग करते हैं। इस बार भी लगातार हम देख रहे हैं कि युवाओं में रुझान ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पर अमेठी में 4 विधानसभा सीटें हैं। जगदीशपुर विधानसभा सीट जो कि एससी कैटेगरी के लिए है, और यहाँ से विधायक जो हैं बीजेपी के हैं। इसके अलावा हम देखें तिलोई, ये भी एक लोकसभा सीट है, जहां से मयंकेश्वर शरण सिंह जो है विधायक है, वो बीजेपी के विधायक हैं। इसके अलावा एक और सीट है यहाँ पर देखिए गौरीगंज राकेश प्रताप सिंह विधायक हैं, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इसके अलावा अमेठी भी खुद एक विधानसभा सीट है, जहां से महाराज प्रजापति विधायक है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व यहाँ पर करते हैं। इस प्रकार से हम देखिए किस प्रकार से 4 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। एक और है, लेकिन वो रायबरेली लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, इसलिए हमने उसको इस ग्राफिक्स में नहीं बताया है। अब देखिए अमेठी जो है गांधी परिवार की सीट होने के बाद भी अंतिम दिन तक तस्वीर साफ यहाँ की नहीं हुई। तो लोगों में एक ही चर्चा उठी कि अमेठी से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या कोई और, लेकिन जब मौका मिला तो देखिए के.एल. शर्मा को यहाँ पर मौका मिला है, लेकिन वो भी गांधी परिवार के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। जैसे कि हमने बताया कि सतीश शर्मा को यहाँ पर 1997-91 के बाद में चुनावी मैदान में उतारा, उसके बाद यहाँ पर जब उतारा है तो के.एल. शर्मा को, यानी कि शर्मा परिवार पर गांधी परिवार बेहद ही भरोसा करते हैं। अमेठी सांसद और बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी अभी हाल ही में एक बयान देती है। वो कहती हैं कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग गए हैं। गांधी परिवार ने मेरे लिए यह सीट छोड़कर बताया है कि मैंने कुछ अच्छे काम किए हैं, और के.एल. शर्मा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सामने कमजोर कैंडिडेट साबित ना हो, इसलिए कैंपेन की कमान खुद प्रियंका गांधी ने संभाल रखी है। इसके अलावा राहुल गांधी भी यहाँ पर चुनावी सभा कर चुके हैं। इसके अलावा सोनिया गांधी भी यहाँ पर चुनावी सभा कर चुके हैं। इसलिए गांधी परिवार का ये मानना है कि कहीं ना कहीं देखिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मजबूत कैंडिडेट है, बीजेपी की है, और कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक है, लेकिन के.एल. शर्मा कमजोर न पड़े, इसलिए गांधी परिवार यहाँ पर लगातार सभाओं पर सभा कर रहे हैं, बैठकों पर बैठक कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ की जो चुनावी कमान है वो भी गांधी परिवार के हाथ में है। कांग्रेस के.एल. शर्मा के भरोसे स्मृति ईरानी से राहुल की हार का बदला लेना चाहते हैं। बीजेपी राहुल के सीट छोड़ने पर हार का डर बताकर हमलावर हो रही है, ये बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी नेता यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस स्मृति ईरानी के कामों से डरी हुई है, इसलिए अपना गढ़ अमेठी छोड़कर जा रही है। हालांकि कांग्रेस नेता इसे स्ट्रेटजी का नाम बता रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि कांग्रेस के काम आज भी अमेठी में बीजेपी के कामों से बेहतर है, भारी है, ये कांग्रेस ने कहा, जिसे आम जनता जानती है, और अमेठी कांग्रेस का परिवार है और हमेशा रहेगा। इधर अमेठी में लगातार प्रियंका गांधी खुद के.एल. शर्मा के लिए चुनाव के लिए प्रचार अभियान में जुटी हुई है। वो जनसभाओं में जाती है और एक ही बात कहती है कि आपका वोट के.एल. शर्मा को नहीं बल्कि
गांधी परिवार के लिए है। कहीं ना कहीं वो गांधी परिवार को इसलिए भी आगे कर रही है कि वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से कमजोर साबित ना हो, क्योंकि देखिए बार बार मैं इस बात का जब जिक्र कर रहा हूं कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वहां पर मजबूत कैंडिडेट है, तो गांधी परिवार शायद इसलिए वहां पर चुनावी सभाएं अधिक कर रहे हैं कि जनता को यह लगे कि गांधी परिवार ही यहां से मजबूत है, और इसलिए चुनावी सभा में प्रियंका गांधी ये कहती नजर आ रही हैं। और कांग्रेस के से छत्तीसगढ़ के एक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और इसके अलावा राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां लगातार सभाएं कर रहे हैं, वो भी यहां पर कमान संभाले हुए हैं। उधर बीजेपी कैंपेन के लिए प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के तमाम जो स्टार प्रचारक हैं वो उतर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री जो है राजीव बलियान पिछले 20 दिनों से यहाँ डेरा डाले हुए हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि स्मृति ईरानी अमेठी में अपनी जीत दोहरा पाएंगी या नहीं, और यह भी देखना होगा कि क्या केएल शर्मा राहुल गांधी की हार का बदला लेंगे। ये दोनों सवाल जो है, इन दोनों सवालों का जवाब 4 जून को पता चलेगा, जब वोटों की काउंटिंग होगी, मतगणना होगी और सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी। इसी के साथ फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और कल किसी और मुद्दे पर बात होगी। तब तक लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।